गुरु स्वरूप शंकर सरिस राखौ हृदय बसाए। चरण शरण तज छिन नहीं कहूँ ध्यान मम जाए। प्रगट राम दल में हुआ फिर से हर्ष अपार। उसी समय लंकेश को विदित हुआ सब सार। सब समाचार निश्चर समूह जब निज दूतों से पाता है। लक्ष्मण जी के बच गए प्राण सुनकर रावण घबराता है। लक्ष्मण जी के बच गए प्राण सुनकर रावण घबराता है। अपने भाई को जगवाने का ध्यान उसे अब आता है। ध्यान उसे अब आता है। जो 6 महीने में एक दिवस जग करके फिर सो जाता है। जो 6 महीने में एक दिवस जग करके फिर सो जाता है। था कुंभकर्ण अति भीमकाय अत्यंत भयंकर बलधारी। चल दिया जगाने उसको ही अब लंकेश्वर अत्याचारी। कर प्रयत्न बहुभांति से उसको लिया जगाए। उसको लिया जगाए। देख विकल लंकेश को बोला प्रीत दिखाए। देख विकल लंकेश को बोला प्रीत दिखाए। जागाल से चर देखिए कैसा मानव काल देह धरि वैसा। कुंभकर्ण बूझा कौ भाई काहे तब मुख रहे सुखाई। रावण के जगाने से कुंभकर्ण उठ बैठा और वह ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे स्वयं काल ही शरीर धारण करके प्रकट हो गया हो। और कुंभकर्ण ने रावण की ओर देखकर तुरंत पूछा कि हे भाई आपके ये मुख क्यों सूख रहे हैं। कथा कही सब ते अभिमानी जय प्रकार सीता हरियाणी। अभिमानी रावण ने जिस प्रकार से वह सीता जी को हर कर लाया था तब से अब तक सारी कथा कह डाली कुंभकर्ण से। और मैंने आपको एक प्रसंग सुनाया था। देखो कुंभकर्ण क्या कहता है। तुम चिंतित आज दशानन क्यों हर ली हमने मिथिलेश कुमारी। कुंभकर्ण पूछता है कि तुम चिंतित आज दशानन क्यों। रावण कहता है कि हर ली हमने मिथिलेश कुमारी। अब देखें कुंभकर्ण क्या कहता है। अधिकार किया तुमने उन पर लखती ही नहीं वह और हमारी। कुंभकर्ण कहता है कि आपने अधिकार किया है जानकी पे। तो रावण कहता है कि वो हमारी ओर देख ही नहीं रही। अधिकार किया तुमने उन पर लखती नहीं वह और हमारी। अब कुंभकर्ण क्या कहता देख। तब राघव ही न बने तुम क्यों नहीं। तो एक बात बताओ आप राम क्यों नहीं बने। साधु का भेष धर के गए तो राम का भेष रख लेते। सारे काम तुम्हारे सरल हो जाते और इतना जटायु आदि का विरोध भी नहीं सहना पड़ता है। राघव ही न बने तुम क्यों नहीं,
कहता है बहुत डर लगा, ऐसा किया था भाई मैंने, लेकिन फिर तो मैं बहुत ज्यादा डर गया था। तब राघव ही न बने तुम क्यों नहीं, इसमें मुझको भैरव भारी। क्या रावण कहता है, जब राघव रूप लगा बनने, तब मात समान लगी पर नारी। जब राघव रूप लगा बनने, तब मात समान लगी पर नारी। जैसे ही मैंने राम का रूप बनाया तो मुझे सारी पराई स्त्रियां माताओं और बहनों के समान दिखाई देने लगी। तो ऐसा है हमारे प्रभु श्री राम जी का चरित्र, विमल यश, वर्णो रघुवर विमल यश, निर्मल चरित्र। और अहिल्या उद्धार के प्रसंग में भी प्रभु श्री राम जी ने गुरु विश्वामित्र से कहा था कि गुरुदेव, मैं इस पत्थर की शिला को, मेरे चरण रज की क्या आवश्यकता है, इसके लिए तो आपके चरणों की धूल ही काफी है। तो विश्वामित्र ने कहा, नहीं राम, मेरी साधना जप या तप में कुछ कमी हो सकता रह गई हो तो मैं सफल ना हो पाऊं, लेकिन आपके चरित्र में कोई त्रुटि नहीं है, निर्मल है, बेदाग है, विमल यश है और निष्कलंक है। पत्थर की शिला गौतम नारी, बन गई श्राप की मारी थी। तब से अभिराम हुई, बस केवल आस तुम्हारी थी। उस पतित पावन पतिता को, चेतन का अमृत चूरन दे। पतिता को पावन दे दो, मर्दिता को सरजीवन दे। तो छुआ जब राघव ने उस पत्री को तत्काल, पदरज लगते हो गए वो गौतम नारी निहाल। अरे पाँव में तेरे क्या जादू भरा है, पाँव में तेरे क्या जादू भरा है, पाँव में तेरे क्या जादू भरा है, पाँव में तेरे क्या जादू भरा है। वो पत्थर के बन जाते नारी हैं। श्री राम दया के सागर है, राजा राम दया के सागर है, सीताराम दया के सागर है। हे रघुनंदन सब दुख भंजन, रघुनंदन सब दुख भंजन, रघुकुल कमल उजागर है। श्री राम दया के सागर। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।